हमारे इंडिया के अंदर कहावत है कि जब आग लगे ना तब कुआं खोदो। मार्केट में कंपटीशन आता है या मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस होता है तब उनके बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आना शुरू होता है। जो आप गलतियां भविष्य में करने वाले हो वो गलतियां अभी सुधार सको। सर अब क्या करें, वो भी मेरे नाम से बेच रहा है, वो भी मेरे नाम से बेच रहा है, मेरे सारे कस्टमर। आज जो बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अगर ज्ञान का जो कीमत है 5,000 है तो अज्ञानता की कीमत कितनी है? इसमें आपकी कंपनी, आपकी टीम और आप खुद आ गए। तो लाइफ में आगे बढ़ना है, वो ट्रेनिंग भी करेगा, कंसल्टिंग भी करेगा और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेगा। सर एक क्लाइंट का क्वेश्चन था कि वो बोल रहे थे कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, टीम बिल्डिंग करने के लिए क्या हमें कोई ट्रेनिंग या कोचिंग लेने की ज़रूरत है, या फिर जो जिस तरीके से अभी कंपनी में हो रहा है उसी से हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने उनको सजेस्ट भी किया था कि आप टीम एंड ट्रेनिंग या फिर कोचिंग ऐसे ले सकते हो, और फिर भी उनमें डबल माइंडेड था कि ये वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें थी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपका क्वेश्चन है कि भाई टीम ट्रेनिंग या फिर बिजनेस कंसल्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो आज है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर कहावत है कि जब आग लगे ना तब कुआं खोदो, है ना। तो बिजनेसमैन की भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। जब उनके यहाँ पे सब अच्छा चलता है ना, उनकी गाड़ी आती है, उनका बंगला बनता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनका बिजनेस बढ़ता है, तब है ना खूब मज़े करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे उनका ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम होता है, मार्केट में कंपटीशन आता है या मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस होता है, तब उनके बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आना शुरू होता है। तब उनके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे टीम की ट्रेनिंग करवानी चाहिए, बिज़नेस की कंसल्टिंग करनी चाहिए, या फिर कुछ और करना चाहिए। तो आप लोगों ने वो एक दोहा सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। इसका मतलब ये है कि जब आपकी चीज़ें अच्छी चल रही है ना, तभी आपको आपकी टीम की ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है, तभी आपको अपने बिजनेस की कंसल्टिंग करवानी ज़रूरी है, ताकि जो आप गलतियां भविष्य में करने वाले हो वो गलतियां अभी सुधार सको। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर जो कंसल्टेंट या बिजनेस ट्रेनर है ना, उनकी वैल्यू पता है कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोग पहले खुद कोशिश करते हैं और जब उनसे नहीं होता है तब उसके बाद में वो ट्रेनर या कंसल्टेंट ढूंढते हैं। लेकिन यही चीज़ बाहर, इंडिया के बाहर देखोगे तो वे जब बिज़नेस शुरू करने वाले होते हैं ना, उससे पहले वो कंसल्टेंट हायर करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। क्या आपको पता है कि नाम ढूंढने के कंसल्टेंट भी हैं? बिजनेस का कौन सा नाम होना चाहिए वो कंसल्टेंट भी है। नाम रजिस्टर्ड कर, नाम ढूंढने वाले, नाम रजिस्ट्रेशन करके देने वाले, उनके कंसल्टेंट भी है। और ये फॉरेन के अंदर हैं। जब मुझे बिज़नेस शुरू करने का मन होता है तब पहले ही मैं बिज़नेस कंसल्टेंट के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि सर मुझे कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें पहले ही हो जाती है। और हमारे वहाँ पर 10 साल बिज़नेस का हो गया और अभी भी नाम जो है वो रजिस्टर नहीं है। और बाद में जब उसी नाम से मार्केट में 20 लोग और धंधा चालू कर देते हैं, तब हम कंसल्टेंट ढूंढते हैं, सर अब क्या करें, वो भी मेरे नाम से बेच रहा है, वो भी मेरे नाम से बेच रहा है, मेरे सारे कस्टमर इधर उधर हो गए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस ट्रेनर या फिर आपकी टीम के ट्रेनर की बात कर रहे हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से पहले लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था। आप सब लोग ने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना होगा, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी मैं चीज़ें सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। बोले सर हम पूरी साल के अंदर कम से कम 4 से 5 और मैक्सिमम जो होता है 20 दिन का हम कम से कम ट्रेनिंग लेते हैं। कौन? रॉबर्ट कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप, कि भाई मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम 20 दिन पूरे साल के अंदर हम ट्रेनिंग लेते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोर्सेस करते हैं, वो खुद करते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या आज हमारे जो बिज़नेस जो हमें ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनको? राइट ना? तो आज जो बिज़नेस स्ट्रगल कर रहा है उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उनका लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना? 0। आप उनको फ़ोन करोगे ना कि सर हमारा एक सेमिनार आ रहा है, हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है, तो बोलते हैं नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं।
तो सवाल ये, अगर आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं तो आपका बिजनेस स्ट्रगल क्यों कर रहा है? बिजनेस को ग्रो करने का मतलब ये है कि लगातार आप अपने आप को और अपने बिजनेस को अपग्रेड करो, और उसके लिए चाहिए ट्रेनर्स, उसके लिए चाहिए बिजनेस कंसल्टेंट, प्लस टीम के ऊपर हमारे इंडिया के अंदर लगभग ना के बराबर लोग खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं सिखाऊंगा और मेरे वहाँ से सीख कर वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेगा, तो मेरा पैसा तो वेस्ट हो गया। एक बहुत अच्छा ट्रेनर के सेमिनार में मैं गया था, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही थी। बोले यार इस सेमिनार की कॉस्ट कितनी? तो सबने बोला कि भाई 5,000 रुपये। बोले जो लोग नहीं आए इस सेमिनार के अंदर उनको कितने का नुकसान हुआ? मतलब सोचो, अगर ज्ञान का जो कीमत है 5,000 है तो अज्ञानता की कीमत कितनी है? हो सकता था आज जो तुम सीख रहे हो वो चीज़ तुम्हें 10 साल तक सीखने को ना मिले तो क्या होगा तुम्हारी लाइफ में? कोई अचीवमेंट नहीं है। और यही चीज़ आज सबसे बड़ी हमारे बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है। तो बिजनेस ट्रेनिंग या टीम ट्रेनिंग या बिजनेस कंसल्टिंग यह आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हमारे कितने सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने 2 लाख 5 लाख रुपए का हमारे से कंसल्टिंग लेकर अपने बिजनेस को 10-10 गुना, मतलब 20-20 गुना अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो सोचो, उनके लिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम या कंसल्टिंग था वो एक्सपेंस था कि इन्वेस्टमेंट था? क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि मैं आज जो गलतियां करने वाला हूँ ना, मैं ये ट्रेनिंग करके शायद वो गलतियों को मैं ना करूँ, जिसके कारण मेरा नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो ट्रेनिंग और कंसल्टिंग बहुत ज़रूरी है, अपने टीम की भी, आपकी भी, और साथ साथ में आपकी कंपनी की भी, क्योंकि जो ग्रोथ करना चाहता है वो इसके ऊपर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हर एक इंसान को अपने नॉलेज का बजट बनाना चाहिए, और उसमें आपकी कंपनी, आपकी टीम और आप खुद आ गए। अब ज़रा जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको खाली पूछना, सर साल के अंदर आपके नॉलेज का बजट क्या है, कितना है? आपके घूमने का बजट होगा, आपको नई चीज़ लाने का बजट होगा, घर के किराने का बजट होगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट का बजट होगा, नॉलेज का नहीं आता है। हम उनको बोलते हैं सर 300 रुपये की किताब है, ये आप पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें लर्निंग होगी। सर 300 रुपये, इतना महंगा? नहीं सर, 300 रुपये की किताब क्या करेंगे? और ये सोचकर वो रिजेक्ट कर देते हैं। सोचो उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ें रिजेक्ट की। तो इसीलिए जिसको ग्रोथ करना है, जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, वो ट्रेनिंग भी करेगा, कंसल्टिंग भी करेगा और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, तब जाके वो ग्रो करेगा।